Hello friends, welcome back. I hope everybody you are fine. My dear students, today in this video I am going to explain you some geographical concept. Okay, देखो मैंने अर्थ और ग्रैटिट्यूड ये जो चैप्टर है ये हमने स्टार्ट किया था जो हमारा 6th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का है, अर्थ एंड ग्रैटिट्यूड। अभी ग्रैटिट्यूड क्या होता है जिसको रेखाजाल नाम से जाना जाता है, ओके, या रेखाजाल कहते हैं। वो क्या है वो सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड इक्वेटर, लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड, प्राइम मेरिडियन। ये जो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल टर्म्स है, और जब भी आप ये ज्योग्राफी पढ़ोगे, मतलब इस साल पढ़ोगे या अगले साल पढ़ोगे, तभी आपको क्या होगा कि ये सारी जो टर्म्स है ये टर्म्स अच्छी तरीके से आपको समझ में आनी चाहिए। तो पहला है तो इक्वेटर है। तो इक्वेटर क्या होता है तो आप देख लो, एंड इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द मिडल ऑफ द planet or earth, and equator divides the earth into northern hemisphere and southern hemisphere। अभी इक्वेटर क्या होता है पता है क्या? इक्वेटर को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ओके, इक्वेटर को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। और इक्वेटर की वजह से हमारा जो अर्थ है या प्लैनेट जो है वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में। ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। अर्थ को क्या करता है, इक्वली डिवाइड करता है। कौन करता है? इक्वेटर। इक्वेटर को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ओके, वो फिगर के सहारे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। पहले आप इसकी डेफिनेशन को अच्छे तरीके से क्लियर कर लो। तो ये क्या है? इक्वेटर इमेजिनरी लाइन है, समझ लो। ये कोई रियल लाइन नहीं है, इमेजिनरी है। ओके, ये अर्थ को डिवाइड करता है दो हिस्सों में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद आता है लॉन्जिट्यूड। क्या होता है? देखो, अगर आप कोई भी अगर गूगल मैप यूज़ कर रहे हो, अगर आपने कोई भी लोकेशन को आपको ढूंढना है तो आप बसमत में अगर डालो या हिंगोली का डालो, बरोबर वो वही लोकेशन को बताता है। तो वो लोकेशन बताने का काम किसकी वजह से होता है? तो ये लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड के आधार पर होता है। ओके, तो लॉन्जिट्यूड क्या है? द लाइन्स ऑफ द लॉन्जिट्यूड्स आर द ग्रेट सेमी सर्कल्स ज्वाइनिंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर इक्वल इन द लेंथ। अभी लॉन्जिट्यूड क्या होते हैं? लॉन्जिट्यूड जो होते हैं वर्टिकल लाइंस ऑन दी ग्लोब। जो लॉन्जिट्यूड होते हैं ना, जो वर्टिकल लाइंस होते हैं, और वो भी एक सेमी सर्कल में होते हैं, और वो भी इमेजिनरी होते हैं, रियल नहीं होते। लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड जो होते हैं द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द ग्लोब आर नोन एज लैटिट्यूड। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं उनको लैटिट्यूड कहा जाता है, वो भी सेमी सर्कल में होता है। वो भी हम फिगर के जरिए देखेंगे। उसके बाद आता है प्राइम मेरिडियन। जैसे यहाँ पर इक्वेटर मैंने बताया, इक्वेटर क्या होता है? एक भूमध्य रेखा होता है। उसी तरीके से प्राइम मेरिडियन जो होता है, प्राइम मेरिडियन भी इसका ही काम करता है। ओके, प्राइम मेरिडियन भी क्या होता है? द प्राइम मेरिडियन इज द लाइन ऑफ 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस बोथ ईस्ट एंड वेस्ट अराउंड। वो इसकी क्या होती है? एक ऐसी खड़ी लाइन होती है जो क्या वो फिगर के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। समझ में आ रहा है? तो ये देखो, इक्वेटर है, ये लॉन्जिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, ये प्राइम मेरिडियन है। ओके, ये है, इसे ग्लोब कहते हैं। ओके, दिस इज ग्लोब, मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ। मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ का ये क्या है? मॉडल है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो मिडल लाइन है, इस मिडल लाइन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इक्वेटर। ओके, और इसके बाद जो और छोटी छोटी लाइनें हैं इसको कहा जाता है लैटिट्यूड्स कहा जाता है। ओके, ये लैटिट्यूड्स है। और यहाँ पर एक देखो, ये एक लाइन है, इसको कहा जाता है प्राइम मेरिडियन, और बाकी की जो छोटी छोटी लाइनें हैं इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लॉन्जिट्यूड। और ये जो अर्थ है, हमारी अर्थ हमेशा रोटेट होती रहती है, आपको पता है। रोटेट होने, एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितने घंटे लगते हैं? 24 आवर्स लगते हैं। और ये अर्थ जैसे अपने आप ही घूमती है, जैसे ये रोटेट होती है, इसके साथ साथ ये सूरज के भी चक्कर लगा रही है ना, सूरज के भी चक्कर लगा रही होती है। और इसको टोटल रिवोल्यूशन के लिए कितना समय लगता है? 365 डेज। ओके, तो ये हो गया, ये आपको केयरफुली देखना है। तो देखो, जैसे मैंने बताया आपको कि आपको ये 6th स्टैंडर्ड को आपको ये सब्जेक्ट ज्योग्राफी नया सब्जेक्ट है,
तो इस वजह से मैंने डेफिनेशन दी आपको लैटिट्यूड की, लॉन्जिट्यूड क्या होता है, उसके बाद प्राइमरी मेरिडियन क्या है, इक्वेटर क्या है। और एक सिंपल ये जो मैंने फिगर निकाली है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सपोज ये ग्लोब है, ओके, ये अर्थ है, ये है नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और ये वेस्ट और ये ईस्ट। अभी ये देखो, ये यहाँ पर मैंने लिखा है इक्वेटर, यानी ये कौन सा है, इक्वेटर है, ओके। तो इक्वेटर की वजह से होता क्या है, तो इक्वेटर की वजह से होता है कि अर्थ डिवाइड हो जाती है दो हिस्सों में, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। ये सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बढ़ जाती है, दो अलग अलग हिस्सों में, ओके। तो यहाँ पर देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिखा है। तो ये है जो 23.5 डिग्री साउथ, इसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये है 66.5 डिग्री साउथ, इसको कहा जाता है अंटार्कटिक कैंसर। और ये जो है ये इक्वेटर है, ये ऊपर का अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर ये 23.5 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, ओके। ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है। अगर इसकी बात की जाए तो ये जो सारी लाइंस है, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, कुल मिला के कितनी है, 90 इधर की तरफ है और 90 उधर की तरफ है। तो यहाँ पर 90 प्लस 90 हो गया 180, और ये एक जो है, ये एक है, ये भूमध्य रेखा जिसको इक्वेटर कहते हैं, ओके। तो ये एक ऐसे कुल मिला के 181 क्या है, ये सारी लाइंस है। और मैं डियर फ्रेंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सारी लाइंस है, ये सारी लाइंस इमेजिनरी, ये कोई ओरिजिनल नहीं है। ये जो ज्योग्राफर्स है, ज्योग्राफर्स ने डेवलप किए हैं, किसके लिए, हमारी अर्थ की स्टडी करने के लिए ये लाइन खींची गई है। और ये इस लाइंस के जरिए हम लोकेशन को पता कर सकते हैं, लोकेशन का पता कर सकते हैं। और इसकी देखो दूरी जो होती है, ये अगर हम ऐसे इसकी जो दूरी है, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की या फिर यहाँ की, ये जो सारी दूरी है, ये कितनी है, 111 किलोमीटर, ओके। ये सारी बेसिक नॉलेज है, ये आपको अच्छी तरीके से दिमाग में रखना है, ओके। तो ये अर्थ है, ये ग्लोब है, ये अर्थ है, अर्थ का क्या है, मिनिएचर मॉडल है। और ये जो सारी लाइंस है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आर्कटिक सर्कल है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, अंटार्कटिक कैंसर है। अभी यहाँ पर देखो, ये जो साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ओके। नॉर्थ और साउथ पोल में क्या होता है, यहाँ पर सूरज की किरणें कम होने की वजह से यहाँ पर 6 महीने की रात होती है, 6 महीने का दिन होता है। सेम यहीं पर, ये यहाँ पर भी और यहाँ पर। हमारा भारत कहाँ आता है, तो हमारा भारत यहाँ पर आता है, इस जगह पर। तो और भी इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है, मैं वो आपको आगे वीडियो में दूंगा। तो तब तक के लिए आप अच्छे तरीके से जो अभी मैंने डेफिनेशन दी है, वो लैटिट्यूड की, लॉन्जिट्यूड की, प्राइमरी मेरिडियन, इक्वेटर, एक्सिस, जो भी दिए है, वो सारे डेफिनेशन को आपको अच्छे तरीके से कॉपी करना है, लर्न करना है और ये फिगर को भी याद रखना है। इसके बाद के जो वीडियो आएगा उसमें मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको बताऊंगा, ओके। थैंक यू।